नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हमने पहले ही कहा था कि ये तमाम चीजें जो वक्फ बोर्ड को लेकर के सरकार कर रही है, चाहे वो संसद में पास ना कराकर जेपीसी में भेजना हो, चाहे वो कमेटी बनाना हो, ये तमाम चीजें मात्र ढकोसला भर है। करना वही है सरकार को जो सरकार सोच चुकी है, करना वही है गृह मंत्री को, अमित शाह को, जो वो सोच चुके हैं। अमित शाह ने ये बयान दिया उस वक्त जब जेपीसी की बैठक चल रही थी, मीटिंग चल रही थी। उन्होंने जब अपनी सरकार के 100 साल पूरे होने पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह ने कहा कि जैसे ही शीतकालीन सत्र शुरू होगा वक्फ बोर्ड बिल पास होगा, और जो बोर्ड को लेकर के तमाम बातें कही कि जो बोर्ड पे जो कुछ लोग का कब्जा है वो कब्जा हट जाएगा। बड़ी बात यहां पे यह है कि जब मामला जेपीसी में सौंपा गया तो जेपीसी में जो कमेटी है वही इस पे चर्चा कर सकती है, सरकार के कोई और लोग चर्चा नहीं कर सकते। लेकिन देश के गृह मंत्री इतने बड़े पोस्ट पे बैठकर कहते हैं कि शीतकालीन सत्र शुरू होगा और वक्फ बोर्ड जो बिल है 44 संशोधन का वो बिल पास हो जाएगा। तो फिर ये जेपीसी का गठन क्यों हुआ? फिर ये जेपीसी की 4 बैठक क्यों हुई? फिर जेपीसी ने देश की जनता को ईमेल आईडी देकर 6 करोड़ से मेल क्यों करवाया? जब सरकार को अपनी मनमर्जी करनी है तो फिर ये सब ड्रामे क्यों? और अब जब कल मीटिंग हुई उसके बाद कहा जा रहा है कि जेपीसी के सदस्य 5 राज्य में बैठक करेंगे, बड़े बड़े शहर में। 5 बड़े बड़े शहर में बैठक, ये सब क्यों, जब करना वही है जो सरकार को करना है। देखिए किस तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तो दावा कर दिया कि 6 करोड़ मेल जो है वो जेपीसी को पहुंचे हैं। हालांकि जेपीसी ने जो स्वीकार किया है वो पहले 84 लाख मेल के स्वीकार किया उन्होंने, फिर उन्होंने स्वीकार किया कि 1 करोड़ 20 लाख सुझाव आए हैं। लेकिन इस 1 करोड़ 20 लाख सुझाव को अल्पसंख्यक मामले के मंत्री किरण रिज्जू हो या जेपीसी के तमाम जो चेयरमैन हैं जिन्हें मेन बनाया गया वो हो, उनको वो चीज नहीं दिखाई दे रहा है कि 1 करोड़ लोग क्या कह रहे हैं। उनको चंद लोग दिखाई दे रहे हैं, चंद मौलाना दिखाई दे रहे हैं, और उनका बयान किरण रिज्जू भी ट्वीट कर रहे हैं, बीजेपी के नेता भी ट्वीट कर रहे हैं कि देखिए ये जेन्युइन मुसलमान है और ये जो है हक बात कह रहा है। तो फिर 6 करोड़ लोग जो कह रहे हैं उसका क्या? हम बात करने वाले हैं कि कल जो है मीटिंग हुई, जेपीसी के तमाम सदस्य बैठे, उस बैठक में असदुद्दीन ओवैसी, संजय झा, विपक्ष के तमाम जो लोगों ने विरोध किया। लेकिन किस तरीके से 3 संगठन, मुस्लिम संगठन, इस बिल का समर्थन कर दिया, और हेडलाइंस पूरी तरीके से टीवी मीडिया में चल रहा है कि यह बिल जो है मुसलमानों के लिए अच्छा है, और 3 मुस्लिम संगठन ने समर्थन कर दिया। लेकिन 6 करोड़ की चर्चा कोई नहीं कर रहा है। लगातार इस खबर को बीजेपी फैला रही है कि 3 संगठन, मुस्लिम संगठन ने बिल का समर्थन कर दिया। हेडलाइंस देखिए कौन कौन से वो संगठन है, उसकी भी बात आपको बताएंगे। इन 3 मुस्लिम संगठनों ने वक्फ संशोधन विधेयक का किया सपोर्ट, आरएसएस विंग भी शामिल। कौन सा है? दरगाह कमेटी पहला। दूसरा है भारत फर्स्ट, ये भी मुस्लिम संगठन है। तीसरा है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ये आरएसएस का विंग है। तो ये 3 संगठन बंद कमरे में बैठ करके किरण रिज्जू से भी मिलते हैं, और ये जो है जेपीसी की मीटिंग में जाकर के बिल का समर्थन करते हैं, और ये बिल को जो है मुसलमानों के लिए अच्छा बताते हैं। हमने पहले भी आपको बताया कि किरण रिज्जू जो है एक मुसलमानों की बाइट जो है, एक उसको विद्वान बता रहे हैं और कह रहे हैं ये जेन्युइन मुसलमान है, उसको लेकर ट्वीट कर रहे हैं। वो ट्वीट भी आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए एक बार। लिसन टू दिस जेन्युइन मुस्लिम वॉइस, मुफ्ती शमूम कासमी इज स्पीकिंग द ट्रुथ बेस्ड ऑन द रियल ग्राउंड सिचुएशन अबाउट वक्फ प्रॉपर्टीज इन इंडिया। इसकी चर्चा करने वाले हैं। किरण रिज्जू ने कहा कि इस मुसलमान को सुनिए, ये मुसलमान हक बात कर रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी का किस तरह से बंटाधार किया जाता है, और इनका क्या, मौलाना ने क्या कहा है वो बयान आपको बताते हैं, और हकीकत क्या है, किस तरह से मीडिया और सरकार दोनों वक्फ बोर्ड को लेकर के झूठ प्रोपेगेंडा फैला रही है। कहीं और आपको ये चीजें नहीं मिलेगी, यही बताते हैं। वीडियो से बने रहिए। देखिए पहले मुफ्ती का बयान देखिए, क्या कह रहे हैं मुफ्ती। मुफ्ती रहमून कासमी ने कहा है कि वक्फ संपत्ति की बहस जारी है, लेकिन यह समझने की जरूरत है कि देश में 9.5 लाख संपत्तियां जिस समुदाय के पास है, वह यदि दयनीय स्थिति में है तो ऐसा किसी की वजह से है, यह स्थिति इन दलालों की वजह से है। कांग्रेस ने अपने 60 साल के कार्यकाल, कांग्रेस को कोसते हैं। कुल मिलाकर इनका कहना यह है, जिस ट्रस्ट में, जिस बोर्ड में 9.5 लाख एकड़ की जमीन मुसलमानों की है, उस समाज की स्थिति इतनी खराब की, इतनी दयनीय क्यों है, ये सवाल उन्होंने उठाया है। हमने आपको बताया कि ये सरकार और ये गोदी मीडिया किस तरीके से जो है गलत प्रचार करती है इसके बारे में, मुसलमानों के बारे में और वक्फ बोर्ड के बारे में। अभी क्या सरकार ने गलत वो जानकारी दी है वो आपको बताते हैं।
वक्फ बोर्ड को लेकर कहा जाता है कि वक्फ बोर्ड जो है तीसरा सबसे ज्यादा जो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो आर्मी की जमीन हो, उसके बाद जो है तीसरे पे नंबर पे जो आता है प्रॉपर्टी, जो सबसे ज्यादा जिसके पास जमीन है, लैंड है, वो आता है वक्फ बोर्ड को। ये सब झूठ बातें हैं, ये सब झूठ चीजें जो है वो फैलाई जा रही है। अब आते हैं क्या मामला है। क्या सिर्फ मुसलमानों के पास जमीन है, मुसलमानों के पास मस्जिद और कब्रिस्तान है, हिंदुओं के पास नहीं है? हिंदुओं के पास आखिर है तो कितनी जमीन है, इसकी चर्चा क्यों नहीं होती है? वो देखिए आपको बताते हैं, एक बार पढ़िए। सिर्फ तमिलनाडु के हिंदू बोर्ड के पास 3.5 लाख एकड़ और आंध्र प्रदेश में 4,65,000 एकड़ जमीन जायदाद है। जिस तरीके से मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है, उसी तरीके से हिंदुओं का भी अलग अलग प्रदेश में अलग अलग नाम से बोर्ड है। और उस बोर्ड में अगर एग्जाम्पल के तौर पर तमिलनाडु देखते हैं तो वहां 3.5 लाख एकड़ जमीन है। तमिलनाडु हिंदू चैरिटेबल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के नाम से देखिएगा, वेबसाइट भी मिलेगा आपको, तो उनपे है। उसी तरह से बाकी प्रदेश में आ जाइए आप, वहीं आंध्र प्रदेश में वहां भी जमीन है, और आंध्र प्रदेश में 4,65,000 एकड़ जमीन जायदाद है, जबकि वक्फ की पूरी भारत में कुल संपत्ति 9.5 लाख है। ये 3 राज्य की अगर डाटा मिला दे, 4 राज्य की, तो वक्फ की संपत्ति से ज्यादा यहीं पे हो जाता है। सिर्फ 4 राज्य में मिला दे जिसमें हिंदुओं के मंदिर और तमाम चीजें, वो देखिए। अब आगे खबर क्या पढ़िए। जानकार कहते हैं कि देश में हिंदुओं के कई पंथ हैं, जिसकी वजह से एक तरह का बोर्ड संभव नहीं है। लेकिन बोर्ड तो हर प्रदेश में बना हुआ है। कहीं राम मंदिर ट्रस्ट है, तो कहीं शिव ट्रस्ट है, कहीं कृष्णा ट्रस्ट है, तो कहीं तो तिरुपति बालाजी, तो कहीं हनुमान ट्रस्ट है। इस तरह मुस्लिमों के भी सिया वक्फ बोर्ड और सुन्नी वक्फ बोर्ड बने हैं। सिखों में भी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी भी बना हुआ है। हमने आपको बताया कि जिस तरीके से अलग अलग प्रदेश, बिहार में भी अलग जो है गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की अलग जो है एक ट्रस्ट बना, कमेटी बना हुआ है, ट्रस्ट बना हुआ है हिंदुओं का, बिहार रिलीजियस साइट एंड ट्रस्ट के नाम से। वहां उनके पास जो भी मंदिर है, तमाम चीजें हैं, वो संपत्ति उनके पास देखभाल होता है उसका। वो अलग अलग राज्य में अलग अलग है, और उन सब राज्य के बोर्ड में भी अलग सबकी संपत्ति का बायोडाटा है। किसी के पास 80,000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 4 लाख एकड़ जमीन है, किसी के पास 6 लाख एकड़ जमीन है। और पूरे 29 राज्य के अगर आप मिला देंगे तो 3 गुना जो है, 4 गुना से भी ज्यादा जो है जमीन जो है वो उनके पास है, मतलब हिंदुओं के पास है, हिंदुओं के मंदिर और तमाम चीजों के पास है। लेकिन ये जो है चीजें बताई नहीं जाती है, ये चीजें मीडिया जो है छुपा के रखता है। तो कुल मिलाकर मीडिया जो है इस साइड को जो है वो डार्क रखता है, इस साइड को जो है सामने नहीं लाता है, खुल के नहीं बताता है। लेकिन ये हकीकत है। अभी देखिए किस तरीके से क्या खबर निकल के आ रही है कि वक्फ बोर्ड ने जो है इतने मंदिरों पे जो है दावा बोल दिया। और इस वक्त में जब मामला अभी जेपीसी में है, चल रहा है, तो इसके पीछे भी कहीं राजनीतिक साजिश की शंका है कि कहीं कोई साजिश के तहत जो ये सब काम जो है वक्फ बोर्ड के द्वारा कराया जा रहा है। क्योंकि वक्फ बोर्ड में कौन बैठता है, वहां भी सरकार के जो है लोग रहते हैं, वो चेयरमैन सरकार के होते हैं, सब कुछ सरकार का होता है। तो ये चीजें होती है। तो और नीचे आ जाइए, एक बार ये खबर पढ़िए। अमित शाह ने क्या आर्टिकल चल रहा है। जल्द ही संसद में पारित होगा वक्फ संशोधन विधेयक, अमित शाह बोले अब कोई नहीं कर पाएगा वक्फ की संपत्तियों का लूटफेर। तो ये अमित शाह कह रहे हैं, मतलब मामला जेपीसी में, फिर भी अमित शाह इस तरह का बयान दे रहे हैं, तमाम चीजें चल रही है। अब एक चीज और देखिए, मीडिया किस तरीके से इसको जो है, हमने तो कह दिया कि 3 संगठन ने जो है वो समर्थन किया, और मीडिया ने दिखा दिया कि मोदी सरकार के समर्थन में सब आया। इतना ही नहीं है, देखिए एक और आर्टिकल पढ़िए। 91% रिस्पोंडेंट सपोर्ट मोदी गवर्नमेंट वक्फ अमेंडमेंट बिल सर्वे। तो इनका सर्वे कह रहा है सीएनबीसी का, इतना बड़ा मीडिया हाउस है, कि 91% लोग वो जो है किसके समर्थन में है, प्रधानमंत्री मोदी के इस बिल के समर्थन में, वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में। तो ये तमाम चीजें जो है वो देखिए अमित शाह ने क्या कहा था, एक बार वो बयान पूरा पढ़ लेते हैं, पूरा देख लीजिए। पीएम मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले 100 दिन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शाह ने कहा, विधेयक 2024 वक्फ संपत्ति के प्रबंध संरक्षण के दुरुपयोग के लिए प्रतिबद्ध है। आने वाले दिनों में इसे संसद में पारित किया जाएगा। वक्फ विधेयक 2024 पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक 18, 19 और 20 को होगी। तो ये तमाम चीजें जो है वक्फ बोर्ड को लेकर के चल रही है। कि आपत्ति क्या थी उसकी बात कर लेते हैं। आपत्ति ये थी कि उस ट्रस्ट में जो है एक हिंदू समुदाय का होना, तो इस पे लोग आपत्ति कर रहे हैं कि आखिर हिंदू समुदाय क्या करेगा उसमें, क्योंकि इतने ट्रस्ट हैं, बालाजी ट्रस्ट है, कृष्णा ट्रस्ट है, तमाम चीजें, राम मंदिर ट्रस्ट है। उन ट्रस्ट में फिर हिंदुओं का, मुसलमानों का क्या काम है? वहां मुसलमानों का काम नहीं है, मतलब मेरे अंगने में तुम्हारा कोई काम नहीं है, ना उनके अंगने में हमारा काम है। तो ये चीज, ये जो
बात है वो मुसलमान रख रहा है। ये इसकी आपत्ति है और इस आपत्ति को लेकर लगातार बैठक चल रही है। लेकिन वहीं ये भी चिंताएं हैं कि सरकार जो है वो बंद कमरे में और इस तरह के जो संगठनों के साथ समर्थन लेकर के बिल पास कर देगी, तो फिर क्या मतलब है इन चीज़ों का, तमाम चीज़ों का। और अमित शाह जी का ये बयान देना, तो ये तमाम खबरें थी वक्फ बोर्ड को लेकर। अब तक का ये अपडेट था। और एक सवाल ये भी उठता है कि जब 6 करोड़ ईमेल आईडी जो बयान ईमेल भेजा गया, 6 करोड़ राय जेपीसी को सौंपी गई, तो फिर 1 करोड़ ही क्यों पहुंची, 1 करोड़ 20 लाख ही क्यों पहुंची? ये भी एक सवालिया निशान है। तो और जो है अभी जो है 4 बैठकें हो चुकी है वक्फ बोर्ड जेपीसी की, और जेपीसी जो है 5 राज्य में जाने वाला है। जल्द ही कुछ बड़ा फैसला जो है वो निकल के आ जाएगा। जो भी कुछ होगा सबसे पहले आपको खबर बताएंगे। बहुत धन्यवाद।